आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। तो अलंकार हम पढ़ रहे थे। अलंकारों के क्रम में ये मेरी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने अनुप्रास अलंकार देखा था, अलंकारों की परिभाषा और अलंकार देखा था। अनुप्रास अलंकार खत्म हो गया था। अनुप्रास के 5 भेद मैंने पढ़ाए थे। पहला था छेका अनुप्रास, जहां वर्ण की आवृत्ति स्वरूपतः और क्रमतः एक बार होगी, वहां छेका अनुप्रास अलंकार होगा। जहां उसके दूसरा था वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास में जहां एक से अधिक बार आवृत्ति होती है वहां वृत्त्यानुप्रास होगा। जहां अंत में तुकबंदी के लिए वर्ण की आवृत्ति हो वहां अंत्यानुप्रास होगा। जहां एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पर श्रुत्यानुप्रास होगा। और जहां पर पूरे पद की ही आवृत्ति हो उसी अर्थ में वहां पर लाटानुप्रास होता है। तो आज ये दूसरा है शब्दालंकारों के भेद में यमक अलंकार। जहां कोई शब्द एक से अधिक बार आवे और प्रत्येक स्थान पर भिन्न भिन्न अर्थ दे वहां पर यमक अलंकार होता है। यमक का अर्थ होता है दो। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है यमक का क्या अर्थ है। तो यमक का अर्थ होता है दो। यदि पद को तोड़कर यमक प्राप्त हो तो भंग पद यमक, तथा यदि पद को तोड़े बिना यमक प्राप्त हो तो अभंग पद यमक अलंकार होता है। तो चलिए देखते हैं आगे। पहले भंग पद यमक अलंकार का उदाहरण देख लेते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। तेरी बरछी ने वर छीने हैं खलन के। क्या? तेरी बरछी ने वर छीने हैं खलन के। देखिए बरछी ने, यहाँ देखिए वर छीने, यही सेम शब्द की आवृत्ति हो रही है पर यहाँ पर तोड़ दिया गया है, शब्दों को तोड़ दिया गया है, इसीलिए इसको भंग पद यमक अलंकार कहते हैं। का उदाहरण है ये। अर्थात इसका अर्थ हुआ तेरी बरछी ने अर्थात तेरी कटार ने दुष्टों के वर अर्थात स्वामी को छीना है। तेरी बरछी ने वर छीने हैं खलन के, अर्थात तेरी बरछी ने कटार ने दुष्टों के वर अर्थात स्वामी को छीना है। तो ये भंग पद अलंकार का उदाहरण है, भंग पद यमक अलंकार का उदाहरण है। अब देखते हैं अभंग पद यमक अलंकार का उदाहरण। अभी तक ये पूछा नहीं गया है भंग पद अभंग पद, लेकिन आगे हो सकता है पूछा जाए। कनक कनक ते 100 गुनी माँ दकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग वा पाए बौराए। तो देखिए यहाँ एक कनक का अर्थ स्वर्ण और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है। तो 2 बार सेम शब्द आए हैं पर उनके अर्थ अलग अलग हैं। अभंग पद यमक का उदाहरण और देखिए, यमक के और उदाहरण देख लीजिए। काली घटा का घमंड घटा, अर्थात यहाँ एक घटा का अर्थ बादल और दूसरे घटा का अर्थ होता है कम होना। यमक अलंकार है। केकी रव की नुपुर धुनी सुनी, जगती जगती की मूक प्यास। यहाँ पर देखिए 2 बार जगती जगती आया है। तो एक जगती का अर्थ है जागना और दूसरी जगती का अर्थ होता है धरती। मयूर की नुपुर ध्वनि सुनकर धरती की मूक प्यास जगती है, इसका अर्थ हुआ। सूर सूर तुलसी शशि उडगन के सौदास, अब के कवि खद्योत सम जह तह करे प्रकाश। तो देखिए यहाँ पर सूर सूर 2 बार आया है। एक सूर का अर्थ सूर्य और दूसरे सूर का अर्थ सूरदास है। यमक अलंकार है। वनमाली ब्रज पर बरसत वनमाली, वनमाली दूर दुख केसो कैसे सहे। देखिए यहाँ 3 बार वनमाली आया है और तीनों बार वनमाली का अर्थ अलग अलग है। एक वनमाली का अर्थ होता है माली जो बाग की देखभाल करता है, दूसरा वनमाली का अर्थ बादल के अर्थ में लिया गया है और तीसरा वनमाली कृष्ण को कहा गया है। देखिए इसका अर्थ देखिए, वनमाली बनकर बादल बरसते हैं, वनमाली अर्थात कृष्ण के दूर रहने से केशव दुख कैसे सहें। अगला एक उदाहरण और देख लीजिए। तो परवार उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। तो देखिए यहाँ पे उर्वशी 3 बार आया है और तीनों बार उर्वशी के अलग अलग अर्थ हैं। एक उर्वशी का अर्थ होता है गले का हार, दूसरी उर्वशी का अर्थ है हृदय में बसी और तीसरी उर्वशी का अर्थ है उर्वशी अप्सरा के बारे में कहा गया है। अगला हमारा अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात एक ही शब्द के में कई अर्थ चिपके होते हैं, उसे कहते हैं श्लेष अलंकार। जब कोई शब्द एक बार आता है किंतु उसका अर्थ एक से अधिक होता है तब वहां श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार के भी 2 भेद होते हैं, भंग पद श्लेष और अभंग पद श्लेष।
भंग पद श्लेष कब होता है? जब काव्य पंक्ति में आए हुए पद को तोड़कर श्लेष की प्राप्ति हो तो भंग पद श्लेष होता है। अभी तक परीक्षाओं में ये भंग पद श्लेष और अभंग पद नहीं पूछा गया है, लेकिन एक बार जानकारी के लिए जाने रहिए, हो सकता है कि कठिन बनाने के लिए पूछा जाए पेपर में। तो चिर जीवो जोर जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी वे विश्वभानुजा वे हलधर के वीर। तो इसका उदाहरण है भंग पद श्लेष का। देखिए, वृषभानुजा का अर्थ होता है, पूरे वृषभानुजा का अर्थ होता है राधा की, विश्वभानु जी की पुत्री थी राधा। तो विश्वभानु द्वारा जा का अर्थ होता है जन्म लेना, विश्वभानु द्वारा जिसका जन्म हुआ तो राधा जी। और दूसरा अर्थ हो गया वृषभ धन अनुजा, वृषभ का अर्थ हुआ बैल और अनुजा का अर्थ हुआ बहन अर्थात गाय, बैल की बहन गाय, वृषभ अनुजा, दो अर्थ यहाँ पर हैं। इसलिए दूसरा जो इसे तोड़ करके निकल रहा है वृषभ अनुजा, इसीलिए भंग पद श्लेष अलंकार है। और दूसरा हलधर में भी दो अर्थ छुपे हुए हैं। हलधर, एक हलधर का अर्थ हुआ बलदेव, हल को धारण करने वाले, और हल धन धर, इसको तोड़ा गया है, भंग किया गया है। तो हल को धारण करता है बैल, बैल को, हल को धारण करने वाला बैल होता है, उसको लगा करके फिर खेत जोता जाता है। तो यहाँ भी तोड़ करके इसको हलधर को बैल अर्थ लिया गया है, इसलिए यहाँ भंग पद श्लेष अलंकार है। इसका भावार्थ भी देख लीजिए और ज्यादा समझ में आएगा। भावार्थ, राधा कृष्ण की यह जोड़ी चिरजीवी हो, इनमें गहरा प्रेम क्यों न बना रहे, अर्थात कौन किससे घटकर है। ये हैं वृषभानु की लाडली बेटी और वे हैं विख्यात बलदेव जी के छोटे भाई। भंग पद श्लेष, अभंग पद श्लेष अलंकार, जब पद को तोड़े बिना कई अर्थ निकले तब अभंग पद श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। देखिए यहाँ पानी, एक पानी में यहाँ पर 3 अर्थ छुपे हुए हैं। कौन कौन से? मोती के लिए पानी जरूरत है, अगर स्वाति बूंद की नक्षत्र पड़ती है सीप में तभी वो मोती बनता है। पानी मनुष्य के लिए जरूरी है, बिना पानी के मनुष्य का जीवन संभव ही नहीं है। और चून अर्थात आटा, अगर आटे में पानी नहीं लगाया जाएगा तो रोटियां नहीं बन पाएंगी, इसलिए मोती और मनुष्य और चून तीनों के लिए पानी की आवश्यकता है। यहाँ पानी 3 अर्थ जुड़े हुए हैं पानी से। और एक और भी, पानी राखिए बिन पानी सब सुन, मनुष्य के लिए पानी का अर्थ होता है कि मतलब इज्जत, उनका पानी बह गया तो ऐसा लोग कहते हैं ना, तो पानी मनुष्य के लिए इज्जत होता है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब चून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, मोती के लिए, सीप के लिए मोती, मनुष्य के लिए इज्जत और चून के लिए पानी की आवश्यकता होती है। अगला उदाहरण देखिए, चरण धरत चिंता करत चितवत चारी ओर, सुबरन को खोजत फिरे कभी व्यभिचारी चोर। तो ये शुरू से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। सुबरन का अर्थ है कवि के लिए सुंदर वर्ण, व्यभिचारी के लिए सुंदर रंग रूप और चोर के लिए स्वर्णाभूषण। और देखिए, अति सुधो प्रेम कुमारक जने कुसयानप बाक नहीं, कौन धो पाटी पढ़े ओ लला, मन लेहु पदेहु छटाक नहीं। देखिए यहाँ मन में 2 अर्थ छुपे हुए हैं और यहाँ छटाक में 2 अर्थ हैं। मन का अर्थ तो एक तो मन हो गया आपका हृदय, और दूसरा मन का अर्थ हो गया चित्त, तौल की इकाई। और छटाक का भी होता है, छटाक का अर्थ होता है छवि और तौल की इकाई। देखिए इसका अर्थ देखते हैं, प्रेम का रास्ता बहुत ही सीधा है, जहाँ जरा भी टेढ़ापन और चतुराई नहीं चलती है। तुम कौन सा पाठ पढ़कर आए हो कि तुम मन भर लेते हो पर छटाक भर भी नहीं देते हो। तुम हमारा चित्त तो ले लिए पर मन तो ले लिए, लेकिन मुझे कभी भी दिखाई नहीं देते हो। इसका अर्थ हुआ, ये कृष्ण जी के लिए कहा गया है। मार से बचाओ नाथ आई हूँ शरण में, यहाँ मार का अर्थ भी 2 है। एक मार का अर्थ होता है कामदेव और एक मार का अर्थ होता है पिटाई, इसलिए यहाँ भी श्लेष अलंकार है। अगला है हमारा अलंकार वक्रोक्ति अलंकार। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा, प्लस उक्ति का अर्थ होता है कथन, अर्थात टेढ़ा कथन। यहाँ देखिए वक्रोक्ति अलंकार को तब कब होता है जब वक्ता द्वारा कहे गए कथन के 2 अर्थ निकलते हैं, एक सीधा एवं टेढ़ा, एक टेढ़ा, तथा श्रोता द्वारा टेढ़ा अर्थ ही ग्रहण किया जाता है।
वक्ता द्वारा सीधे अर्थ में कहा जाता है, पर श्रोता द्वारा टेढ़े अर्थ में ग्रहण किया जाता है, तब वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार के भी दो भेद होते हैं, श्लेष वक्रोक्ति अलंकार और काकु वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति के कितने भेद हैं? दो भेद हैं, श्लेष वक्रोक्ति अलंकार, काकु वक्रोक्ति। तो देखते हैं श्लेष वक्रोक्ति अलंकार क्या है। जहां उक्ति की वक्रता के आधार पर श्लेष हो वहां श्लेष वक्रोक्ति होती है। इसमें श्लेष के दो अर्थों में से एक वक्ता एक अर्थ ग्रहण करता है और श्रोता दूसरा अर्थ ग्रहण करता है। ठीक है, श्लेष वक्रोक्ति अलंकार कहाँ होगी? जहां उक्ति की वक्रता के आधार पर श्लेष हो वहां श्लेष वक्रोक्ति होती है। इस श्लेष में दो अर्थों में से वक्ता एक अर्थ ग्रहण करता है और श्रोता दूसरा अर्थ ग्रहण करता है। श्लेष वक्रोक्ति अलंकार के भी दो भेद हैं, कौन कौन से? भंग पद श्लेष वक्रोक्ति अलंकार और अभंग पद श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। चलिए देखते हैं अभंग पद श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, जब पद को तोड़े बिना श्लेष प्राप्त होता है तब वहां अभंग पद श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है। ये उदाहरण देखते हैं। को तुम हो, इत आए कहाँ, घनश्याम है तो कितहु बरसो। देखिए यहाँ पर कृष्ण जी हैं जो आए हुए हैं यहाँ पर राधा जी से मिलने। तो बाहर से दरवाजा खटखटाते हैं, देखते हैं ये स्पष्टीकरण। कृष्ण राधा का बंद द्वार खुलवाते हैं तो राधा अंदर से प्रश्न करती हैं, कौन हो तुम, यहाँ क्यों आए हो? अपना नाम बताते हुए कृष्ण ने कहा, मैं घनश्याम हूँ। घनश्याम का एक अर्थ घन या काले बादल भी होता है। अतः राधा ने दूसरा अर्थ ग्रहण करते हुए कहा, यदि घनश्याम हो अर्थात काले बादल हो तो कहीं जाकर बरसो, यहाँ क्यों आए हो? तो दो अर्थ हो गए ना, घनश्याम और काले बादल, इसलिए यहाँ पर अभंग पद श्लेष वक्रोक्ति अलंकार है। एक और उदाहरण देखते हैं। एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। अपर का दो अर्थ है यहाँ पर। एक अपर का अर्थ होता है दूसरा और दूसरा अपर का अर्थ होता है पंखहीन। इसका भी स्पष्टीकरण देखिए, फिर ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ नूरजहां के हाथ में एक कबूतर देखकर शाहजहां ने पूछा, दूसरा कबूतर कहाँ है? जिसका अर्थ नूरजहां ने पंखहीन लगाया और उसे उड़ाते हुए बोली, अपर अर्थात पंखहीन कहा, ये तो पंखयुक्त है। एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, मतलब दूसरा कहाँ है, दूसरा कबूतर कहाँ है। उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर। उसने कहा अपर कैसा माना बिना पर के कहाँ है, तो पर का है, पर है इसके पास, वो उड़ा दिया उसको दिखा के। दूसरा देखते हैं, भंग पद श्लेष वक्रोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? जब काव्य में पद को तोड़कर श्लेष प्राप्त हो तब वहां भंग पद श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है। अब उसका उदाहरण देखते हैं। अई गौरवशालिनी मानिनी, आज सुधा स्मित क्यों बरसाती नहीं, निज कामिनी को प्रिय गौ अवसा अलिनी, कहीं जाती कहीं। तो इसका स्पष्टीकरण देखें तो समझ में आएगा आप लोगों को। स्पष्टीकरण यहाँ नायक कृष्ण नायिका राधा से कहते हैं, हे गौरवशालिनी, हे मानिनी, आज मुस्कुरा कर मेरा स्वागत क्यों नहीं करती। अई गौरवशालिनी मानिनी, आज सुधा स्मित क्यों बरसाती नहीं, स्वागत क्यों नहीं कर, आज मुस्कुराहट रूपी अमृत से हमारा स्वागत क्यों नहीं कर रही हो। इसके उत्तर में नायिका जवाब देती है, नायिका राधा, तुम मुझे गाय समझते हो, अवसा अर्थात सीधी सादी समझते हो, मुझे अलिनी अर्थात भ्रमरी समझते हो, मुझे गुलाम समझते हो कि मैं तुम्हारे चारों तरफ घूमती फिरूं। निज कामनी को प्रिय गव अवसा अलिनी, कही जाती कहीं। मतलब इसी प्रिय गौ अवसा में ही इतने सारे अर्थ भर गए हैं। भ्रमरी समझते हो, गुलाम समझते हो और अलिनी समझते हो, तो इसीलिए यहाँ पर भंगपद श्लेष वक्रोक्ति अलंकार है। अगला देखते हैं, काकु वक्रोक्ति अलंकार। जब काव्य पद में कंठगत विशेषता के कारण एक शब्द के दो अर्थ निकलते हैं, एक सीधा और एक टेढ़ा, तथा श्रोता द्वारा टेढ़ा अर्थ ही ग्रहण किया जाता है, वहां काकु वक्रोक्ति अलंकार होती है। काकु वक्रोक्ति अलंकार कब होती है? जब काव्य पद में कंठगत विशेषता के कारण एक शब्द के दो अर्थ निकलते हैं, एक सीधा और एक टेढ़ा, तथा श्रोता द्वारा टेढ़ा अर्थ ही ग्रहण किया जाता है, वहां काकु वक्रोक्ति अलंकार होती है। अब देखिए कैसे। उदाहरण, आए हूँ मधुमास के प्रियतम ऐहे नाही,
आए हूँ मधुमास के प्रियतम अहे नाही। देखिए यहाँ पर देखिए एक ही वाक्य, इस पूरे वाक्य को अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका कौन सा अनुप्रास अलंकार होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। लेकिन फिलहाल चलिए इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। यहाँ विरहिणी नायिका कहती है कि बसंत आने पर भी प्रियतम नहीं आएंगे। ठीक है, यहाँ आप पहले वाक्य में आए हूँ मधुमास के प्रियतम आए हैं नाही, यहाँ एक विरहिणी नायिका जो कहती है कि बसंत आने पर भी प्रियतम नहीं आएंगे, जिसका नायिका की सखी ने अर्थ लगाया कि क्या बसंत आने पर भी प्रियतम नहीं आएंगे, अर्थात अवश्य आएंगे। आए हूँ मधुमास के प्रियतम आए हैं नहीं, अर्थात जरूर आएंगे, उसने अर्थ लगाया। मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तप मोह कह भोगू। देखिए दूसरा उदाहरण है काकु वक्रोक्ति का। यहाँ सीता जी को वन जाने से राम रोकते हैं और कहते हैं कि तुम सुकुमारी हो, वन मत चलो। इसके उत्तर में सीता जी कहती हैं कि हाँ मैं सुकुमारी हूँ, आप तो जंगल के बिल्कुल योग्य हैं, यह उचित ही है कि आप तप करें और मैं भोग करूं। मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तप मोह कह भोगू, अर्थात मतलब ये व्यंग में मतलब कह रही हैं, वक्रोक्ति में कह रही हैं कि मैं तो महलों में पली हूँ और आप तो जंगल में पले हैं, मुझे कहाँ तप करने आएगा, और आप तो उसी के योगी ही बने हुए हैं। इसीलिए यहाँ पर काक वक्रोक्ति अलंकार है। अगला हमारा है अलंकार वीप्सा अलंकार। वीप्सा अलंकार जब मनोभावों को प्रकट करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति होती है तथा विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हो तो वहां पर वीप्सा अलंकार होता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पॉइंट, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हो तो आप वीप्सा अलंकार को बहुत पहचानने की ये ट्रिक्स है, समझ लीजिए। जब मनोभावों को प्रकट करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, ठीक है, तथा विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हो तो वहां पे वीप्सा अलंकार होता है। चलिए उदाहरण देखते हैं। धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूं मैं नाथ, लाज न आवत आपको दौरे आयहु साथ। देखिए यहाँ धिक धिक कहा गया, दो बार पुनरावृत्ति हुई है एक शब्द की, और धिक धिक कहा गया विस्मयादि बोधक चिन्ह है, यहाँ पर वीप्सा अलंकार होगा। जिन वाक्यों में, अब देखिए नोट देख लीजिए महत्वपूर्ण, जिन वाक्यों में धिक धिक हाय हाय राम राम आदि शब्द लगे हों वहां वीप्सा अलंकार होता है और साथ में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होना चाहिए, तो वीप्सा अलंकार होगा। अगला अलंकार देखिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। देखिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हमारे जब केवीएस की हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे तो कई बार आ रहा था। तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का है जब साधारण रूप से मनोभावों को व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति की जाती है तब वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जब यहाँ पर मनोभावों को जब व्यक्त करने के लिए, विशेष मनोभाव को प्रकट करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति होती है और विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होता है तो वीप्सा होगा। और पुनरुक्ति प्रकाश होगा जब साधारण रूप से मनोभावों को व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति की जाती है तब वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। चलिए देखिए, उठ उठ गिर गिर लघु लोल लहर, उदाहरण है देखिए, उठ उठ गिर गिर लघु लोल, साधारण रूप में कहा गया है ये काव्य पंक्ति बनाने के लिए, तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखिए, मधुर मधुर मेरे दीपक जले, यहाँ मधुर मधुर दो बार कहा गया है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक उदाहरण देखिए, पुनरुक्त वदाभास अलंकार। जहाँ पुनरुक्त न होने पर भी पुनरुक्त का आभास होता है वहां पुनरुक्त वदाभास अलंकार होता है। ठीक है, पुनरुक्ति नहीं होने पर भी, मतलब पुनरुक्ति नहीं होगी शब्दों की लेकिन फिर भी ऐसा आभास होगा कि शब्दों की पुनरुक्ति हो रही है तो वहां पे पुनरुक्त वदाभास अलंकार होता है। उदाहरण देखिए ज्यादा समझ में आएगा, होते विकम्पित भी नहीं क्या अचल भूधर यहाँ। यहाँ पर अचल का अर्थ भी होता है पर्वत और भूधर भूमि को धारण करने वाला भी होता है पर्वत, तो इन दोनों का अर्थ पर्वत होता है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति तो नहीं है शब्दों के लेकिन पुनरुक्त का आभास हो रहा है। स्पष्टीकरण देखते हैं, क्या न कंपित होने वाले, न विचल होने वाले पर्वत कभी कंपित नहीं होते, अर्थात क्या वह व्यक्ति जो कभी भी अधैर्यशाली नहीं होता, क्या वो भी किसी भी परिस्थिति में विकम्पित अर्थात अधीर नहीं होता है। इसका अर्थ हुआ। अब अर्थालंकार शुरुआत होगी। जब अर्थ के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है तो वहां अर्थालंकार होता है।
तो हम अर्थालंकार इस वीडियो में नहीं, अगर नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। वीडियो कैसी लगी अपने विचार जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं वो लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें, और मेरे जो भी स्टूडेंट हैं जिन्हें भी ये मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, वो जरूर वीडियो को मेरे साथ शेयर करिए, लोगों में, अपने ग्रुप्स में शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, और अपने विचार और अपने प्रश्न जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिए। लाइक जरूर किया कीजिए। मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, वहां पर भी आपको पठन पाठन सामग्री मिलती रहेगी। धन्यवाद।